नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। समय के साथ मुगल सल्तनत तो इतिहास के पन्नों में सिमट गई, लेकिन ताजमहल दुनिया में भारत की पहचान बना रहा। हालांकि पिछले कुछ सालों से सफेद संगमरमर की इमारत विवादों के साए में है और विवाद की ताजा किश्त आज रिलीज हुई है, जब हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ता ताजमहल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को चकमा देकर अंदर घुसे, हाथ में गंगाजल लिया और ये दोनों युवक ताजमहल में स्थित कब्र तक गए। दोनों ने बोतल में भरे गंगाजल से कब्र पर जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस पूरी घटना को कैमरे में कैद भी किया गया, जब सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद विवाद की वजह बनी। कुछ दिन पहले एक महिला हाथ में कांवड़ लेकर के ताजमहल के दरवाजे पहुंची थी। तर्क दिया था कि भगवान शिव का वास यहां पर है, उसके सपने में भगवान शिव आए थे। हालांकि पहली बार नहीं जब हिंदू संगठनों ने ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर या फिर तेजो महल है बताया हो। तेजो महल वाला दावा कई दशकों से सुर्खियों में है और कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन दावों को तर्क का आधार देती है इतिहासकार पीएन ओक की 2 किताबें। पहली ताजमहल द ट्रू स्टोरी और दूसरी ताजमहल इज ए टेंपल पैलेस। अपनी किताब में पीएन ओक ने ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में दावे किए। कई दूसरे इतिहासकारों ने दावों को खारिज किया, लेकिन आज जलाभिषेक की तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर यह बहस गर्मा चुकी है कि आगरा की ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है या फिर तेजो महल है। हमारे पास दोनों पक्षों को रखने के लिए पक्षकार होंगे, पब्लिक भी होगी। ताल ठोकेंगे ताजमहल वर्सेस तेजो महल पर पैनलिस्ट के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। लास्ट पड़ाव उसके अंदर घुसे हुए। इस वक्त हम ताजमहल में मौजूद हैं। आज सुबह ताजमहल में 2 युवक पहुंचते हैं। वो पानी की बोतल लेकर यहां पर पहुंचते हैं और अंदर जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। हमारे मंदिर को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया मुगल काल में। वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हमारा शिवलिंग नीचे अंदर है, जो कलंक की निशानी ऊपर तो बनी हुई है, उसके नीचे शिवलिंग है। 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ और मुझे कांवर चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है जयन पे और राजी राजी कह रहा जी मुझे चढ़ानी कांवर। रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में जो हालात थे वो आपके सामने बयां कर दी गए। अब जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। हमारे साथ हाजिर खान जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शेख अलीमुद्दीन हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद हमारे साथ हैं। पंडित शीश नारायण जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं और हमारे साथ हाजी रंगरेज हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए। शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य मैं आपसे करूंगा कि ताजमहल के अंदर बार बार तेजो महल ढूंढने की ओर क्यों मचती है? अलग अलग प्रबंध होते हैं, अलग अलग किस्से रचे जाते हैं, लेकिन मुद्दा वही आता है। देखिए, कहीं आग लगी होगी धुआं उठेगा, इस बात को हमें समझना चाहिए। धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं सत्य है और उसका अन्वेषण होना चाहिए। उस पर पूरी तरह से आज वैज्ञानिक युग है और भारत का इतिहास जिस प्रकार से लिखा गया है, हमको पता है किसने लिखा है, कैसे लिखा है और किस प्रकार से इतिहास के अंदर क्या क्या चीज़ दर्ज नहीं की गई हैं। आज आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय इतिहास के ऊपर जिस प्रकार से वृहद रूप से कार्य किया जाए, बहुत ज़रूरी है। आज यदि देश की आस्था है, देश में विश्वास है
कि इस प्रकार का लोगों में एक बात चल रही है, तो कौन सुनेगा उसकी बात। और जहां तक इस्लाम की बात है, मुझे लगता है कि इस्लाम का तो उस परिसर से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम के अंदर जितना हम समझते हैं कि जहां तक वो कहा कब्र बनाने के बाद मकबरा बनाने की इजाजत कोई देता ही नहीं है, तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से बनाने की बात की जा रही है, तो इस्लाम में धर्म का एंगल जो ढूंढा जा रहा है सर, उसी को तलाशा जा रहा है। आपने कहा कि जहां आग लगी है वहां कुछ तो कुछ होगा, आग लगा कौन रहा, सवाल तो यही मेरे साथ। विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ छाया गौतम भी है। छाया, बताइए जरा, ये बार बार ताजमहल के अंदर तेजोमाल है, ढूंढा क्यों जाता है? निश्चित तौर पर तेजोमाल शिव मंदिर भी है जी, हाँ माइक आप ले लीजिए। हाँ जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वो ताजमहल है। हाँ। 1630 में मुमताज का देहांत हुआ, मेरी नज़र में देहांत बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और 1632 में वो बनना शुरू हुआ। हाँ। और करीब 20 वर्ष उसको लगे, तो 53 या 54 में वो कंप्लीट हुआ। तो क्या 1 साल पहले ही उनका वहाँ उनको दफना दिया गया था? ये क्या रहस्य है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इतिहास की कौन सी किताब में छाया जी पढ़ा है आपने? जी, इतिहास की कौन सी किताब में पढ़ा है आपने? निश्चित तौर पर 1631 में। हो सकता है आपका रेफरेंस बिल्कुल सही हो, आपके रेफरेंस पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ताकि आम लोग भी वो किताब पढ़ें कि कौन सी किताब में पढ़ा है आपने ये चीजें। हम लोग बहुत सारी किताब, हाँ, नहीं उनको जवाब देना पढ़ लेते ना, इतिहास में दर्ज है ये बातें। जिस प्रकार से आप आक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास वही कह रहा हूं सर, देखिए पुरुषोत्तम जी की किताब पढ़ी जाए, वहां पर दर्ज है, अलग-अलग सबके पास होते हैं। पुरुषोत्तम जी की किताब मैं वही पढ़ोगे कह तो रहा हूं, दर्ज है, उसके अगर अंदर कोई जानकारी ऐसी है जो हमारे किसी एक पैनलिस्ट को पुरुषोत्तम जी की किताब में लिखा है सारी बातें, तो सबको पता होनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी की किताब, पूछ रहा हूं खाली। पुरुषोत्तम जी की किताब के अंदर क्या सर, अगर आप माइक पास कर पाए। हाँ, हमारी जो संस्कृति को बड़ी मुश्किल में कुछ। अच्छा, आपके पास माइक नहीं, मैं माइक लेके आपके पास थोड़ी देर में आ जाऊंगा इस बारे में, ठीक है? इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस्लाम ने हमारी सारी इसी चर्चा को सर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि इतिहास को मिटा दिया गया। ये तर्क बहुत दिया जाता है कि इतिहास को मिटा दिया गया या वामपंथ के हिसाब से इतिहास को लिखा गया, लेकिन शैलेशानंद महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि भाई भगवान शिव हमारे सपने में आए थे, कहा कि ताजमहल में जाकर गंगाजल चढ़ाओ, और हम वो करने के लिए पहुंच गए। संभव है कि कलयुग में दर्शन भगवान प्रभु के होते हो सपने में किसी? बिल्कुल, ये भावना की बात है, और भगवान हमारा भाव का है, क्योंकि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है सबसे अनमोल। तो भावना की बात है, और हो सकता है भगवान आके उसके भाव में आए हों। और जल चढ़ाने की बात कही हो, क्योंकि श्रावण का सुंदर महीना चल रहा है, इस समय भगवान शिव प्रसन्न है और बढ़िया सुंदर बरसात कर ही रहे हैं, तो उनको जल की आवश्यकता, वहां कब्र में कोई जल तो लेके जाता नहीं है। बहुत विनम्रता के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान शिव ने आपको दर्शन देकर के भी ऐसा कहा कि भाई जाओ ताजमहल पे गंगा चढ़ा के आओ? बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि किसी शिष्य को कहा करके आपके शिष्य ने जिज्ञासा आपके सामने रखी हो कि भाई बिल्कुल बिल्कुल मेरे सपने में शिव जी आए थे और मैं जा रहा हूं गंगा जल लेकर ताजमहल में। देखिए, ताजमहल की बात नहीं आई, लेकिन शिव जी का स्वप्न में आना और जल का चढ़ाना और धुन का लगाना, ऐसे कई प्रमाण हैं जो हमारे भक्तों ने हमें लिख करके चिट्ठी पत्री में भी हमारे आश्रम में भेजे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भक्त की भावना के अनुसार उसके जीवन में आते हैं, स्वप्न भी देते हैं। और ताजमहल का जो विषय है ये तो सरकार का विषय है, प्रशासन का विषय है, लेकिन फिर भी हमारी आस्था का जो केंद्र, जहां 1600 में ये मामला विषय सिर्फ उठता है। आस्था तक नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मैं बताऊंगा आपको इस मामले में क्या कर रही है। तो मामला सिर्फ आस्था तक नहीं है, फुटेज लेने की आस्था भी है उसमें, सिर्फ भगवान की आस्था नहीं है। उमेशानंद जी, ये जो पूरा प्रपंच रचा गया है, ये मतलब प्रपंच तो मैं नहीं कहूंगा, आप बताइए प्रपंच है कि नहीं है? ये सिर्फ आस्था है या अपनी अपनी पब्लिसिटी का स्टंट भी है? देखिए, आस्था एक अलग विषय है और पब्लिसिटी स्टंट एक अलग विषय है। अगर किसी का इष्ट किसी के सपने में आता है तो उसकी आस्था हो सकती थी, वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता। हाँ, आज के संदर्भ में उसको आप अनेक शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इस वास्तविकता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और करना भी चाहिए कि ये जो ताजमहल है वैसे तो सरकार का विषय है, जो एएसआई है उसका विषय है, उसके संदर्भ में क्या बात निकलती है, लेकिन हिंदू ने, एएसआई ने सर बता दिया है ऑन डॉक्यूमेंट कि यहां मंदिर था, ऐसे कोई सबूत हमारे पास नहीं है। देखिए, और सरकार ने सदन के अंदर बता दिया है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल की जगह तेजोमाल कभी था या कोई मंदिर था। ये कांग्रेस की जब सरकार थी, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो एएसआई ने तो ये प्रमाण दिए थे कि जहां जहां हिंदू धर्मस्थल है वहां वो थे ही नहीं।
क्योंकि प्रामाणिकता से काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब लगता है कि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर अगर उसकी खुदाई की जाए तो निश्चित तौर पर तेजो महल शिव मंदिर ही उसकी वास्तविकता है, वो वहां पर है। स्वामी जी, इतिहास के रेफरेंस में आपसे पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। बोलिए ना, समाजवादी पार्टी में ठीक है सर, अगर इतिहास के रेफरेंस आप देंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। बाकी मेहमानों से रिएक्शन लेने के बाद में वादा मेरा आपसे है, जवाब देने के लिए। नहीं स्वामी जी, मेरा ये वादा आपसे है कि बाकी मेहमानों से जवाब लेने के बाद, एक एक रिएक्शन लेने के बाद मैं इतिहास जानने आपके पास जरूर आऊंगा सर। स्वामी जी, मेरा वायदा आपसे है, हम तो तथ्य प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, तथ्य आप दीजिएगा। लेकिन अखिलेश कटियार हमारे साथ हैं। अखिलेश साहब बताइए जरा कि मामला आस्था का है कि इस मामले में कुछ राजनीति है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है समाजवादी पार्टी को? जो ये ओक साहब हैं जिनके बारे में जिक्र किया है हमने, ये आरएसएस पृष्ठभूमि के इतिहासकार के रूप में इनकी पहचान और इनको जाना जाता है। हम सब लोग ये मानते हैं कि ये जो समाज है इसे हमें आगे लेके जाना है। और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आता है कि 2047 में हमें इसे एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें ये देखना है, ये तय करना है कि गाड़ी हम रियर व्यू मिरर देख के चलाएंगे या सामने देख के चलाएंगे। हमें कैसा समाज बनाना है। हमें इस देश में जो 80 करोड़ लोग हैं उनके अपने जीवन यापन को कैसे बेहतर किया। हम बुराई भी नहीं है। देखिए, मेरा तर्क ये है, अगर आप अपने इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी जो आपका जो इतिहास रहा है उसको संरक्षित करना चाहते हो, बुराई क्या है इसमें? नहीं त्यागी साहब, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि भाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अधीन हो, तथ्य है, एक विषय है और उस पर उनकी राय भी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है। तो हम ये मानते हैं कि इस तरीके से एक नजरिया भविष्य को देखते हुए फ्यूचर ओरिएंटेड हमें बनाना चाहिए। ऐसे समाज में कि इस तरीके के बयान देके और कुछ लोग जो आपने शुरुआत में कहा कि पब्लिसिटी का माध्यम बनाए, वो ठीक नहीं। हमें समाज में एक कैसी विचारधारा। मैं वापस आता हूं भारतीय हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष छाया जी हमारे साथ है। छाया जी, क्या सोचा गया हिंदू महासभा के अंदर, क्या डिस्कशन हुआ कि भाई क्यों होना चाहिए? आपका एक सवाल मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है कि वो शिव मंदिर है, और आप जैसा बता रहे हैं कि एएसआई ने बोला है कि वहाँ कोई साक्ष्य नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वहाँ अंदर जब आप तेजो महाल शिव मंदिर के अंदर जब जाते हो तो वहाँ इनले वर्क हुआ है, उसके अंदर आपका कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, शंख है। ये चिन्ह इस्लाम में कब से होने लग गए? आप मुझे बताइए कौन सी ईदगाह में ये चिन्ह आपको वहां पाए जाएंगे? दूसरा, एक और चीज, वहां अंदर बना हुआ नक्कार खाना, आप मुझे बताइए कौन सी ईदगाह में नक्कार खाना है? नक्कार खाना होता है हिंदू धर्म में ढोल नगाड़े बड़े बड़े बजाने के लिए, और वो उसमें शाम को मंदिरों में आरतियां होती हैं, वो उनके लिए एक कमरा बना होता है, उसको नक्कार खाना बोलते हैं। करेंगे। आपने निशानों की बात की तो हाजिर खान साहब बताइए जरा। सर, निशान तो वो कह रहे हैं कि सारे के सारे सनातन धर्म के हैं, आप लोग खामखा ये चीज बरगला रहे हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। देखिए त्यागी जी, बात यह है कि ये ताजमहल है ना, वो इतिहासकारों ने, हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने, मुसलमान इतिहासकारों ने, हिंदू इतिहासकारों ने उसे शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल कहते हैं। जब लाल किला बना, अकबर ने बनाया वहाँ का, तो वहाँ से ताजमहल देखते थे, उसकी जगह को देखते थे शाहजहां, तो उनको वो जगह खूबसूरत लगती थी। जब उन्होंने अपनी बीबी मुमताज महल के लिए ये ताजमहल बनाया, इसको शायर कहता है, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये ताजमहल इंटरनेशनल अब वो है, अब हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत सरकार की। भारत सरकार उससे इनकम हासिल कर रही है। ये जो लोग कहते हैं भारत सरकार की है सर, फिलहाल प्रॉपर्टी से भारत सरकार की है, लेकिन इंटरनेशनल मालिकाना हक चेंज करने में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड भी मांग कर रहा है कि मालिकाना हक हमें दे दो। देखिए, वक्फ बोर्ड इसलिए कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान की मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हकदारी है उसकी, ये सरकार ने दी है। ठीक, बताओ ना पहले तो मुसलमानों के यहाँ क्या मुझे बताइए, मकबरा अलाउड है? क्यों नहीं है? कहाँ लिखा है? मकबरे अलाउड नहीं है। मकबरे आपका कोई अधिकार नहीं है। ढोल पीटते रहो, झूठा। अरे झूठा झूठ बोलते हो आप। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान आजाद होने से लेकर आज तक 2014 तक है ना, देखा नहीं आपने? देखा नहीं? पैदा हुए 2014 से पैदा हुए, जाना चाहिए वहां देखने के लिए। भारतीय आचार्य जी, करके बात करो। उसके बाद गुलाब साहब के पास जाऊंगा, अपनी बात खत्म। आ रहा हूँ आचार्य जी, आ रहा हूँ आपके पास। एक एक करके काउंटर आप कीजिएगा सर, काउंटर कीजिएगा। सच बोलो,
ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरी जितने पैनलिस्ट हैं, आचार्य जी, छाया जी, महाराज आप भी सुन लीजिए, एक सेकेंड। आचार्य जी, विक्रमादित्य जी, एक एक करके नहीं सर, ऐतिहासिक बिल्डिंग पेश नहीं कर सकते, ना आरएसएस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, मैं काम करता हूं सर, मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूं कि पिछले 5 मिनट में लोगों ने जो कहा, आप लोगों को समझ में आया किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बताइए सर। देखिए, ये जो तेजो महल, जो मतलब ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, हाँ। देखिए, इसमें जो बताने के पीछे लोग जो बता रहे हैं वो चीजें सही भी हैं। तो पहले बताइए, मेहमान एक एक करके बातें करेंगे, सारे एक साथ बात करें? मैं कह रहा हूँ एक एक करके बातें करें। ठीक है सर, ये पब्लिक की डिमांड है, देखिए एक एक करके बातें कर लेंगे। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ज्ञान वापी मस्जिद जो बनाई गई थी, क्या वहाँ पे शिव मंदिर नहीं था? ऐसे तमाम चीजों ने मुगलों ने तोड़ के, मंदिर तोड़ के जो है मस्जिदें बनाई थी, बस गुम्बद मता है। ठीक है, बताइए सर। देखो, अभी जो आ रहा हूं बनारस के अंदर, नहीं, आगरा पे आते हैं सर, पहले सीधा आगरा पे आते हैं। आगरा में तो देखो ये शुरू से ही जो चर्चाएं चल रही हैं और काफी इतिहास जो बताता है वो एक्चुअल में मुमताज की याद में बनाया गया था, ये सब आपस में, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। ठीक है, तो पब्लिक का कहना ये है, उसके बाद सारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन छाया जी वापस मैं वही चीज आपके पास लेकर आ जाता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ इसका। आ रहा हूँ सर, छाया जी बताइए वापस। अब जरा बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे था। एक सेकंड, कलीमुद्दीन साहब, एक सेकंड मुझे बताइए छाया जी कि भारतीय हिंदू महासभा ने क्या सोचा, प्लानिंग कैसे की गई कि कौन लोग चुने जाएंगे, कैसे वहां जाएंगे, कैसे गंगा जल दिया जाएगा, बताइए। देखिए, ये आस्था का केंद्र बिंदु है हमारे लिए। हमारा शिव मंदिर था, शिव मंदिर है, हाँ। और ये शिव मंदिर रहेगा, हाँ। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हाँ। तो हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, हाँ। हमने एक एक चीज को दिखाया और बताया। हम लोग डाक कावड़ लेने गए, वो सोशल मीडिया पर हमने वायरल किया, हाँ। कि हिंदू महासभा के 15 से 20 पदाधिकारी जा रहे हैं, और उसके एक सेकंड सर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप लोगों का बराबर गद्दार है ही नहीं देश में कोई। आपके बराबर में महोदय बैठे हैं, उनको जरा माइक दीजिए। मैं इसी में गद्दारी देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। इसमें तुम्हारा क्या है सर? माइक लेके बोलिए ना सर, माइक लेके बोलिए, आपकी आवाज आएगी। पूरे हिंदुस्तान में क्या आप ही की प्रॉपर्टी है? हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक बताओ, एक बताओ दिल्ली में तुम मुद्दे को क्यों नहीं आने देते? मुद्दे को चीखने चिल्लाने से होगा कुछ? मुद्दा आने नहीं देते। कोई बोलना चाहे तो बोलने देते नहीं है, बस चीखना चिल्लाना, जबरदस्ती गद्दारी तुम्हारे खून में है। मैं अपने शो पे एक सेकंड हाजी खान साहब, हाजी खान साहब यहाँ मुझे आपत्ति है सर। देखिए, एक सेकंड माशा सुनिए। अरे एक आपत्ति मुझे यहाँ पर है, छाया जी सुनिए सर, सुनिए झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है आप पे। अब आप बोलते जाएंगे, वो भी बोलते जाएंगे, दोनों साथ बोलेंगे, मामला कुछ नहीं होगा। पहले जी न्यूज पर सर, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, किसी धर्म के खिलाफ आपकी आवाज मांगेंगे। दूसरा दौर का अधिकार मांगने वाला जो हमारा है, हम उसको लेंगे। थोड़ी शांत रहिए, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। एक एक करके बात करते हैं, चाहे जी एक एक करके आप में से किसी की आवाज ऑनर नहीं जाएगी अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंडित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। त्यागी जी एक सेकंड सर, मैं पंडित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है इस विषय में, आ रहा हूँ सर, एक एक करके, बाकी मेहमान भी। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर वो लोग वहां चले गए, पूजा करके आए, कोई तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने जल चढ़ा दिया, कुछ भी हो, उसका अपमान नहीं किया, अगर कहीं भी खड़े होकर नमाज की जा सकती है तो कहीं भी जाके पूजा भी की जा सकती है। तो इसलिए एक सेकंड नारेबाजी नहीं भाई, एक सेकंड, और एक एक कर चर्चा का मंच रहने दीजिए इसको। जिस भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, वहाँ के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात अगर वो युवक, अरे सर पंडित जी की बात तो सुन लो कम से कम। रही बात अगर वो युवक वहाँ पहुंचे, उन्हें पहुंचना नहीं चाहिए था, कानूनन यदि ऐसा निषेध है तो ये
फेलियर कानून का हो सकता है, पुलिस वालों ने क्यों जाने दिया? ठीक बात है, लेकिन उन लोगों ने अपराध, अब उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है सर। जी, मैं बता दूं लोगों को, जो लोग गए थे 2 साल की सजा का प्रावधान है। आनंद जी, एक और निवेदन, अभी एक आवाज सुनी कि वो जो ओक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है वो आरएसएस के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, बाकी इतिहासकारों ने ऐसा नहीं लिखा। अगर हम किसी एक इतिहासकार को आरएसएस का स्वीकार करेंगे, फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा बाकी सारे इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर, इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर। पीएनओ की किताब एक सेकंड सर, पीएनओ की किताब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, उसमें बता दे कि इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, ये रेफरेंस दिया गया था, और जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया था। एक सेकंड, अलीमुद्दीन साहब अपनी बात आप रखिए सर। देखिए, ताजमहल का जहां तक का सवाल है, अभी मेरी बहन ने कहा गुलाब का फूल, कमल का फूल, क्या क्या हिंदू फूल हो गया ये समझ नहीं आता है, बचकानी हरकत क्यों? अरे ये सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनो, सुनने की क्षमता नहीं सुनिए, आपकी आवाज जाएगी नहीं जब तक आपके पास माइक नहीं होगा। उनकी बात पूरी हो जाए सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मेरे, अरे सुनो, अभी मेरे सपने में आए अक्षरधाम मंदिर, हमारा अक्षरधाम मंदिर हमारे मकबरों पर बना हुआ है। अरे हमारे मकबरों पर बना हुआ है अक्षरधाम मंदिर, हमने तो कभी आलोचना नहीं की, कभी मुखालफत नहीं की। अक्षरधाम मंदिर किस पर बना हुआ है? आप लोगों को मालूम है किस पर बना हुआ है? कब्रिस्तान। अच्छा एक सेकंड, अब मैं काम करता हूँ, सुनिए एक सेकंड जरा। अब मैं माइक, आपका माइक अब ऑफ हो चुका है, ठीक है, अब मैं माइक लेकर जिसके पास में आऊंगा वही बोलेगा, बीच में आप जितनी चाहे एनर्जी लगा लीजिएगा, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, ये पहले बताता हूं मैं, ठीक है आपको। बताइए साहब, सर्वकांत साहब बताइए सर। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं सर, आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, बहस यहां चल रही है, आप उसमें भाग लीजिएगा। सर्वकांत साहब मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा विवाद है ये आस्था का है, हिंदू मुसलमान का है, या राजनीति का है? नहीं, ये तो देखिए हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और हिस्टोरिकल डिबेट होना चाहिए था, और इसमें पॉलिटिक्स तो एंट्री ले ही रहा है। अभी हमारी जो बहन हैं गौतम, पूरा क्या नाम है उनका, छाया गौतम जी, आप देखेंगे 2-4 साल के अंदर ये विधानसभा में टिप्पणी नहीं होंगे। अब तक का इतिहास देखिए, विनय कटियार जो मुस्लिम में भी और नॉन मुस्लिम में, देखिए सीधा मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, नॉन मुस्लिम में भी और मुस्लिम में भी जो लोग भी मस्जिद मंदिर आंदोलन से जुड़े, वो लोकसभा और राज्यसभा में गए या विधानसभा में गए, ये तय है ना। अच्छा, बहुत सारे शेर आपके मोबाइल में, मैं वहां से शुरू करना शेर सुन लीजिएगा सब लोग शांति से जरा। इरशाद, तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं, तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं, सर तेरे ही दस्तार हो ये जरूरी तो नहीं, और जो फैसला कर दे वही करें तस्लीम सब, तेरा कलम अखबार हो ये जरूरी तो नहीं, और मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, बस तेरी ही सरकार हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, ये समझना है इशारे में सारी बात। अच्छा हाँ स्वामी, अब एक सेकंड, माइक तो सर मेरे पास है, अब कैसे बोलेंगे आप? मैं आपकी आवाज लेकर के आता हूँ साथ में, बताइए। जैसा कि कहा कि सरकार और मौसम, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व चले जाएं, आज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जीवनी पर तो 2500 वर्ष पूर्व, तो उस समय इस्लाम या किसी विषय मकबरा या मस्जिद का विषय नहीं आता है, हमने जहां तक जाना है। तो कहा कि मौसम सरकार, तो बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, मगर क्या विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, जो देश द्रोही हो। पब्लिक को तो पसंद आ गई आपकी कविता, सच्चाई है, ठीक इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चलिए इस विवाद को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें जरा हम कुछ तथ्यों की बातें कर लेते हैं। भावनाएं सबकी हैं, भावनाओं के आधार पर चीजें लेकिन होती नहीं है। मेरे हाथ में ये 2015 का डॉक्यूमेंट है, आप लोग जो चाहेंगे उसको मैं आपके पास लेके भी आ जाऊंगा। ये भारत सरकार का है और संस्कृति मंत्रालय का जवाब है, जिसमें उनसे पूछा गया था whether the government is aware that a certain group of person have filed a declaratory suit in Agra court to have Taj Mahal declared as a Hindu temple and right to offer worship in Taj Mahal। हिंदी में मतलब ये हुआ
कि क्या सरकार ये जानती है कि कुछ लोगों की तरफ से मुकदमा दायर किया गया है कि ताजमहल को एक मंदिर घोषित किया जाए और उन लोगों को पूजा का अधिकार मिले? तो सरकार ने कहा कि हां जी हमें पता है। अगला सवाल संसद के अंदर पूछा गया कि द गवर्नमेंट हैज फाउंड एनी एविडेंस इन दिस रिगार्ड और नॉट, यानी सरकार को ताजमहल हिंदू मंदिर है इस बारे में कोई सबूत मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो सरकार ने 2015 की सरकार में 2015 की सरकार है, 2015 में सरकार ने कहा कि ना तो सर भारत सरकार के पास, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई सबूत है कि ये तेजो महल है, ताजमहल नहीं। 17 में सरकार पहले जिसको डिनाई किया था बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है इस देश के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर इस बात को तथ्य ये उपस्थित आक्षेप है, लगाना सर बहुत आसान है कि फलाना सन में क्यों हुआ, फलाना सन में क्यों भाई हुआ। साहब बात बताइए ना, सरकार सर कोई रही हो, ये भारतीय सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ठीक है, 2015 का डॉक्यूमेंट है, 2025 में 24 में हम लोग, तो उसके बाद अगर सर्वे कराया जाएगा तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की जानी चाहिए, उसके पीछे का हिस्से की बात की जानी चाहिए। कार्बन डेटिंग सर 2015 से 2024 एक सेकंड हाजी खान साहब, अलीमुद्दीन साहब एक एक करके बातें कर ले। एक सेकंड आचार्य, एक छोटा सा सजेशन मेरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अलीमुद्दीन जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ महाराज, आप ही के पास तो पहले आया था सर। जो कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी है सर, वो 2015 से 2024 के बीच में नहीं आई है। कक्षा 6 में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कार्बन डेटिंग करके कैसे एज पता लगाई जाती है। अलीमुद्दीन जी मैं आ रहा हूँ साहब, अलीमुद्दीन जी अपनी बात आप रखिए। देखिए, ताजमहल का जहां तक का सवाल है, हाँ, ऐसे हिंदुस्तान में कोई तत्व नहीं मिलते कि किसी चीज को तोड़कर कि हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई गई हो। 950 साल हमने हुकूमत एक सेकंड अरे सुनना की जमते रखो, सुनो, अरे तुम सुनते नहीं हो, झूठे लोग हो, तुम सुनते नहीं हो, सुनने की जमते रखो, सुनने की जमते रखो। अरे आपको मालूम नहीं है, अरे झूठे हो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे बोलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते अलीमुद्दीन साहब, और सुनना क्यों नहीं चाहते आप लोग? सर मैं कह रहा हूँ विक्रमादित्य जी, महाराज मेरी बात तो सुनिए। अरे 950 साल, महाराज मेरी बात तो सुनिए, अब यहाँ कोई बाउल का प्रदर्शन तो है नहीं। तारीख बताते हैं हिंदुस्तान की, अरे हिंदुस्तान की तारीख बताते हैं। अच्छा, बाकियों के माइक आप ऑफ कीजिएगा, जिसके पास हम माइक लेके जाऊं आवाज उसी की जाएगी। हाजी खान साहब, आवाज अब सिर्फ इस माइक से जाएगी, तो पब्लिक जो सुन रही है टीवी पर उस तक आपकी आवाज पहुंचेगी नहीं। शांति से अलीमुद्दीन जी अपनी बात आप रखिए, बिना किसी पर निजी आक्षेप लगाए हुए। और ये सभी से अनुरोध मेरा है कि भाषा की मर्यादा हम लोग रखेंगे, बहसबाजी में आपसी मान सम्मान ना भूलें। जी त्यागी जी, देखिए हिंदुस्तान में 950 साल से अधिक संख्या में यहाँ मुस्लिम शासक रहा। कोई तारीख बताती है हिंदुस्तान की, इस्लामी तारीख नहीं, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, आज तक का प्रमाण है, कोई सबूत हम नहीं दे सकते। अलीमुद्दीन साहब देखिए मिसकोट नहीं करेंगे, मैं बहुत शालीनता के साथ, एक सेकंड सर, आपकी आवाज महाराज नहीं जा रही है, शालीनता के साथ बता रहा हूं सर। इतिहास ऐसे साक्ष्यों से भरा हुआ है, और आप कहेंगे तो रेफरेंस के लिए मैं इतिहासकारों की किताबें आपको दे दूंगा, जहां पर सेना को आदेश तक दिया जाता था कि आप मंदिर खंडित कीजिए ताकि संस्कृति खराब हो सके। मेरी बात इस बारे में से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। हाँ। सोमनाथ का मंदिर में एक मूर्ति बीच में स्थापित थी, जो मेघनाथ के विवाद अलग चला जाएगा सर, उस पर हम लोग कभी और कर लेंगे। आज हम सीधा ताजमहल पे आ जाते हैं। ताजमहल ये शाहजहां ने महल बनवाया था मुमताज के लिए, बाद में इसको मकबरा बनाया गया। मकबरे का मकसद समझते हो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस जगह पर रख दिया जाता है, उस महल में, उस जगह पर, जैसे हुमायूं का टॉम है हमारे यहाँ, मंसूर का मकबरा है। तो वही तो वो कह रहे हैं सर, उनका तो दलील, उनकी छाया गौतम की दलील ये है, और बाकी लोग जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मकबरा तो बनाया गया, लेकिन वो बनाया गया शिव मंदिर के ऊपर। यही तो परेशानी उनकी है। ऐसा कोई तत्व नहीं मिलता। अभी जामा मस्जिद आगरे की सीढ़ियों की खुदाई का मसला था, SIA ने कहा ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। क्या यहाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाकी मैं करूँ, लेकिन हमारे साथ अखिलेश कटियार बहुत देर से हैं। अखिलेश साहब मुझे जरा बताइएगा, आपका माइक अब ऑन है। अखिलेश जी मुझे बताइए जरा कि पूरी बहस में समाजवादी पार्टी खुद को कहां पा रही है? एक पक्ष है जो दावा कर रहा है कि भाई ये तेजो महल नहीं ताजमहल है, एक पक्ष जो दावा कर रहा है कि ताजमहल नहीं है तेजो महल है। एक पार्टी के तौर पर आप कहां खड़े हैं? त्यागी साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है, हम लोग एक राजनीतिक संगठन से वास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार का जिस पे जवाब आ चुका है उस पे समाजवादी पार्टी क्या राय देगी? हम कोर्ट के साथ हैं, सरकार के साथ है। जब सरकार ने ये जवाब दिया, चलती है अखिलेश जी, तथ्य अलग चलते हैं और आस्था अलग चलती है। नहीं, आस्था पे सरकार ने जो बयान दिया है,
तो सरकार ने किसी ना किसी तथ्य पे दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान है, सरकार का अपना है। और मैं एक बात कहता हूं, इस देश में बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार रहा है त्यागी साहब एक टाइम पे जी। उनके बहुत सारे मंदिर और उसके बुद्ध तोड़ दिए गए। एक मिनट स्वामी जी, हम भी चुप थे, हमें लगता है हम अच्छी बात करें जी। और इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के करोड़ों करोड़ फॉलोवर आज बुद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन हम इस समाज को, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है, विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। हम इस समाज में धर्म के नाम पे एक शांति चाहते हैं। इस देश में हर धर्म के मानने वाले को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज में ऐसे मुद्दों पे विचार हो जो मानवता को मजबूत करे। मैं वापस अपने मानवता को मजबूत करे। मैं कह रहा हूं सर, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड अखिलेश जी, वापस मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं, अपना सवाल मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। सर, ये आदर्शवादी बातें बहुत अच्छी हैं। रामकृष्ण और शिव जो लोहिया साहब की किताब थी, उसमें भी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। मैं तो आपसे फिर यही पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में आपके सामने दो पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि तेजोमहल है, एक कह रहा है कि ताजमहल है। पार्टी के तौर पर कहां हैं आप? इनको समझाएंगे या इनको समझाएंगे? हम सरकार ने जो खोज के, जांच के, यानी आप ये मान रहे हैं कि जो जवाब सरकार नहीं है और वो मोदी सरकार ने कहा कि ये ताजमहल है, यानी आप भी यही कह रहे हैं कि ताजमहल है, तेजोमहल नहीं है। इस बात जो सरकार का जवाब है और जो सरकार ने जानबूझ के जिम्मेदारी से जो जवाब फाइल किया है, हम उस जवाब को अब मुझे उमेशानंद जी, अब जरा बताइए मुझे इस मामले में, अगर सरकार ये कह रही है भाई कि ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर है, ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है, एएसआई ये कह रही है कि मंदिर नहीं है, ये मंदिर है, ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है, तो फिर ये कहां से आस्था बीच में आ जा रही है? ये कहां के तथ्य हैं? देखिए, आस्था की आप लोगों ने बात करी कि ये सरकार जो अपने पैमाने पर कर रही है, ठीक है, कर रही है, लेकिन ये धर्म का विषय है, ये हिंदू समाज की आस्था का विषय है। सरकार अपने लेवल पर कुछ करती है, उसको करने दीजिए, सरकार का काम है। उसकी व्यवस्था करना, प्रशासन को संभालना, सुरक्षा इत्यादि सरकार करती है। लेकिन इस देश में धार्मिक संगठन हैं, इस देश में बड़े अखाड़े हैं, जो धार्मिक संगठन है वो चीख चीख कर बोलते हैं कि यहाँ भगवान शिव का तेजोमहल शिव मंदिर था। ये हिंदुओं की प्रामाणिकता है। लेकिन मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत समय बाद आपने मुझे समय दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत की आजादी के बाद एक लंबे समय तक भारत में शासन करने वाली एक शासन व्यवस्था, और अगर हम देखें कि 1400 वर्ष पुराना इस्लाम का इतिहास है, लेकिन जो भारत में रहने वाला सनातन है वो कहां से आया? भारत तो केवल सनातन का ही है ना। यहाँ के जो धर्म है, केंद्र हैं, यहाँ के जो महापुरुष हैं, हमारे त्योहार हैं, यहाँ की एक बहुसंख्यक आबादी उसको कभी लाखों करोड़ों वर्षों से मनाती आई है। लेकिन सुनिए मौलाना, बीच में टोकते हो भाई फिर आप। 1400 वर्ष पुराना इस्लाम ये कहां से आया? लेकिन यार फिर बहुत टोकते हो। एक सेकंड, जब से अरे बोला ना, आपको नहीं मालूम, मुझे आपको नहीं मालूम, बीच में नहीं टोकेंगे, बीच में नहीं टोकेंगे। आचार्य जी आपको शालीनता से सुन रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? आचार्य जी आपको शालीनता से सुन रहे हैं। अरे यार, बीच में ना टोकिए, बीच में ना टोकिए। आचार्य जी अपनी बात पूरी कीजिए। अलीमुद्दीन साहब वही बात है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कर रहे हो, खिसियाने तो आप कर रहे हो। अरे सुनो मौलाना, 2 मिनट सुनो। जब भी हम लोग कोई बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है। राम जन्मभूमि का विषय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, भारतीय संस्कृति का विषय हो, तो क्या अरे फिर बोलते हैं बीच में? अरे मौलाना, अलीमुद्दीन साहब, अलीमुद्दीन साहब, शेख अलीमुद्दीन जी, शेख अलीमुद्दीन, बीच में नहीं। अच्छा, वापस से जो आवाजें हैं आप इस माइक में ट्रांसफर कर दीजिए। माइक में लेके जाऊंगा तो वही आवाजें, वही ऑडियो ऑन एयर जाएगा। आप लोगों के पास में आऊंगा सर, बताइए महाराज जी। नहीं, अपनी बताइए। देखिए संक्षेप में हाँ। जब भी कोई विषय आता है, श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, तो एक स्वाभाविक सी बात निकल कर आती है, इसके पीछे आरएसएस होगा। ठीक है भैया, बाप का नाम सब लेते हैं, लेना भी चाहिए, इतना भयभीत रहते हैं लोग, तो चिंता कि ये लोग आरएसएस को बाप मानते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि तीनों मुस्लिम स्कॉलर्स यहाँ पर बैठे हैं कि भारत में इस्लाम आने से पूर्व भारत में कोई संस्कृति सभ्यता थी, वो कौन? आचार्य जी, आज का डिस्कशन ये नहीं कि सभ्यता कब आई, आज का डिस्कशन सिर्फ ये है। अलीमुद्दीन साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही है सर। डिस्कशन सिर्फ ये है कि ताजमहल तेजोमहल है या वो ताजमहल ही है। देखिए, इस बात को लेकर के सरकार कहती है कि भाई वो ताजमहल है। भाई सरकार बोलती है, लेकिन हमारी आस्था का केंद्र है। भाई सरकार कौन बनाता है? इस देश की जनता बनाती है। तो हमारी आस्था का विषय को शिव मंदिर है, तेजोमहल शिव मंदिर है, और जो लोग वहां पर गए, मैं तो साधुवाद देता हूं, किसने इसको प्रारंभ तो किया और बड़े पैमाने पर ये होना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं वापस आज आपके पास में आता हूं। मैं आ रहा हूं हाजी खान साहब, एक सेकंड।
सर आप कुछ काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, बताइए अपनी बात आप रखिए, आपकी बात मैं ले नहीं पाया, बताइए। जिस तरीके से आप एक कागज को बार बार दिखा करके कह रहे हैं कि सरकार ने जवाब दिया है, क्या आप मानते हैं कि सरकार सारे जवाब सही देती है? सर सरकार ने साइंटिफिक आधार पर कहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर कहा है, ये मेरी संसद का डॉक्यूमेंट है सर, मैं और आपकी उसको ना संसद के मानने का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट वजह को नहीं मान्य है। करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ मंदिर नहीं था। जी, क्या उन्होंने ये कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर होने के हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। मस्जिद थी, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि यहाँ मस्जिद थी। मैं वही कह रहा हूँ सर, मस्जिद थी लिखा है, जो वहां पर है नहीं लिखा ना। अच्छा ठीक है, आप इस बात को, आप जज नहीं है सर, आप लोगों की आप आवाज जज नहीं है, आराम से करते हैं बातें, आप जज नहीं है, आप इस कागज को क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते। सरकार के ऐसे बहुत से कागज जारी होते हैं जो बाद में ये कह दिए जाते हैं कि गलती से जारी हो गया होगा, उसको जानकारी नहीं थी। आप इस कागज के आधार पर यह नहीं कह सकते कि वहां पे शिव मंदिर नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी आस्था का विषय है और हम अपनी आस्था को ठीक है, एक सेकंड, अब मुझे बताइए कि ये कानून है, एक सेकंड आप लोगों के पास में आऊंगा सर, पब्लिक जरा शांति बनाए रखिए। मुझे बताइए, कानून ये कहता कि जो लोग वहां पर गंगा जल लेकर गए थे शांति भंग करने के आरोप में 2 साल के कारावास की उनको सजा हो सकती है, होनी चाहिए, सही मानते हैं? वो जाए जेल, वो पुलिस का अपना काम है। आप मुझे बताइए ना, उसमें हमने मना अरे आप मुझे बताइए सर कि आपके संघ का कोई आदमी, आपके ग्रुप का कोई आदमी जा रहा है, 2 साल की सजा उसको होगी अगर वो गंगा जल लेकर वहां पर जाएगा, आप तब भी कहेंगे जाओ भाई? आजाद कराने का कितने लोगों मैं आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूँ सर, 2 साल काट के मैं आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूँ। अरे हमने शुरुआत तो की है, मैं आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूँ, भेजेंगे? हाँ, क्या दिक्कत है? आप खुद जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आपके पास बिल्कुल जाएंगे। आप जाने को राजी हैं? तैयारी कीजिए, हम भी जाएंगे। तैयारी मैं तैयार तो करेंगे आप। त्यागी जी, हम आज भी जा रहे थे, हमारी एक गाड़ी रास्ते में पंचर हुई जिसकी वजह से हम तो 5 मिनट का समय ब्रेक हो गया, जब तक वो जाके कार्यक्रम हो चुका था। जानकारी दुरुस्त कर दूं सर, ये भाषाई तौर पर भी आप स्वीकार कर रहे हैं, आप जा रहे हैं वहां पर, इस आधार पर भी आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कीजिए ना, इस देश का हर हिंदू जाने को तैयार है, सबके खिलाफ केस कीजिए आप। ठीक है, कीजिए आप सबके खिलाफ। माइक दीजिए आप जरा, आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। छाया जी, आ रहा हूं सर, छाया जी, हाँ ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, जय श्री राम, जय श्री राम। अब स्टूडियो को रहने दीजिए सर, स्टूडियो को रहने दीजिए। छाया जी एक सेकंड, अलीमुद्दीन जी आ रहा हूँ आपके पास, अलीमुद्दीन जी, हाँ छाया जी, आपने कहा कि आप जाना चाहेंगे वहाँ, हाँ तो हम वहाँ जा ही रहे हैं। अच्छा। लगातार जा रहे हैं और कई बार तो यार आप उस ऑफिशियल स्टैंड पर कायम हैं जो आपके एक कार्यकर्ता ने कहा भी था कि एक बार गए हैं, बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे। और वो हमारा शिव मंदिर था, शिव मंदिर है और शिव मंदिर रहेगा, और वही नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण का जो शाही बातें सुन ली, आपकी बातें मैंने ईमानदारी से सुन ली। अब बताइए जरा अखिलेश कटियार जी, अब समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? एक सेकंड सर, बाकी लोग, अब बाकी लोग, आपकी बातें मैंने सुनी, ताजमहल अभी बाकी है। ठीक है, बताइए। अभी तो मंदिर काशी है, ताजमहल अभी बाकी है, और ऐसे ना जाने कितने मकबरे खुदवा देंगे जब तक हम शिवालय नहीं लाते। सर ऐसा है कि ऐसी आपत्तिजनक भाषा को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता, और अगर ऐसी आपकी भाषा रहेगी तो अगली बार माइक लेके आपके पास में आऊंगा नहीं सर। शालीनता आपकी पहली शर्त है अपनी बात रखने की, मैं साफ बता रहा हूं, शालीनता अगर नहीं है सर तो माइक आपका ऑफ रहेगा। मैं ये बात बहुत क्लियर स्टैंड कर रहा हूं सर, ना कोई भड़काऊ बात, ना किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात। जानकारी नहीं है सर, कैसे कर लेंगे? शालीनता पहली शर्त है अपनी बात रखने की, भड़काऊ क्या है ना? एक सेकंड सर, शालीनता पहली शर्त है, शालीनता के दायरे में सब, और ये सब लोगों के लिए, शालीनता के दायरे में रहेंगे सर तो आपकी आवाज हर जगह जाएगी, नहीं रहेंगे तो माफी के साथ मैं आवाज आपकी बंद कर दूंगा। अखिलेश जी क्या सवाल है? पूछिए। मेरी सवाल यही है सर कि आपने सेंटीमेंट तो देख लिया, जो मैं कह रहा था कि तर्क और आस्था पैरेलल चलती है, तो तर्क जो दिया गया वो आपने देख लिया, आस्था क्या कह रही है ये आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सेकेंड लीड है समाजवादी पार्टी, मेन कंटेस्टेंट आप ही है ना जी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हमेशा से जो राय रही है, हम लोग धर्म के यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, मुस्लिम धर्म के भी हैं, और इस देश में जिस सनातन की हम आज हजारों साल की कर रहे हैं, उसमें इस देश के दलितों और पिछड़ों ने
उसी धर्म में रह के अत्याचार हजारों झेले। एक मिनट आप बोलने दीजिए। नहीं एक मिनट आपकी बातें, आपका जब बात आई थी तब आप बोलिए। आचार्य जी देखिए, आपकी बातें सबने शालीनता से सुनी है। एक मिनट आचार्य जी एक सेकंड आप गलत आपकी बातें सर सबने शालीनता से सुनी है ना। आपकी बातें सबने शालीनता से सुनी है, तो आपको सुननी पड़ेगी सर। आप अकेले हिंदू नहीं हो, आप हिंदू समाज को, आप अकेले हिंदू नहीं हो, हम सब हिंदू हैं। इस देश में दलितों को छुआछूत हजारों साल रहा, आप तकलीफ नहीं होती, हमें अछूत माना गया, तकलीफ नहीं होती, इनके अधिकार लूटे गए, तकलीफ नहीं होती। और मेरे नेता हमेशा जो पीडीए की बात करते रहे, पिछड़ों और दलितों के अधिकार जो लूटे गए, उनको भर के समाज बने। अच्छा वापस आचार्य सुनिए, आचार्य जी वापस सुनिए, वापस मैं माइक पे आ जाता हूँ सर, आवाज नहीं जाएगी। देखिए मैं वापस निवेदन के साथ मैं सबको यही कह रहा हूं कि आपको बाकी मेहमानों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी मेहमानों की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपकी बात जाएगी। एक सेकंड सर, रुक जाइए, नेतागिरी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं त्यागी जी कि हमें एक अच्छा समाज बनाना है। किसी भी धर्म में अगर कुछ कुरीतियां थी, धीरे धीरे हम हजारों साल की यात्रा किए और हमने एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम रास्ता आगे बढ़ा रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, मुझे 5 सेकंड के लिए टोक रहा हूं, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मैं वापस उसी मूल सवाल पे आ जाता हूं। तथ्य और आस्था दोनों पैरेलल चल रहे हैं आज की तारीख में। तथ्य के आधार पर मैं कागज दिखा रहा हूं, आस्था के आधार पर वो कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, हम तो जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई तो स्टैंड होगा, कहीं तो आप खड़े होंगे। कोई भी सरकार से बड़ा तो संसद से, और सरकार से बड़े तो हम नहीं है। हाँ, हमारा समाज का नेतृत्व ये संसद करती है और संसद के फैसले को मानना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, यही भारत का संविधान कहता है। और हम संविधान के खिलाफ को थोड़ी जाके कोई बात कहेंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस पर कुछ बोले क्या? इस पर कुछ बोले क्या? आचार्य जी आवाज जा नहीं रही है आपकी, आवाज नहीं जा रही है सर, आवाज उसी की जाएगी सर जिसका कि माइक ऑन है, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुझे इस पर कुछ अगर परमिशन तो दीजिए। आप ये जो धर्म गुरु हमारे बैठे हैं, हम सब लोग हिंदू समाज के हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से दिलवाते हैं क्योंकि हम शूद्र हैं। अरे भाई अरे ये आप मानते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं भैया, ये वही बात है, जाना था जापान पहुंच गए थी। आप मानते हैं। मेरा एक प्रश्न बनता है, नहीं और इतना बड़ा आक्षेप कर रहे हैं, इतना बड़ा आक्षेप कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न बनता है। नहीं इतना बड़ा सवाल, एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास। कटियार जी ने इतना बड़ा प्रश्न किया है, मैं कहता हूं कटियार जी बताइए, क्या आपको आज तक किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म के किसी भी मंदिर में जाने से मना किया? बताइए, नहीं बताइए आज तक, मुझे बताइए। बताओगे क्या? FIR भी मुझे FIR बताना। अच्छा ठीक है। हाँ, किसी ने नहीं मना किया? गौरी शंकर अरे आपने मना किया, आपको मना किया किसी ने? महाराज चुप रहोगे थोड़ी देर? चुप क्या रहोगे? तब बोलने तो दीजिए उनको। हाँ। फिर बीच में बोलने लगते हो। उल्टी सी मत बोलना, उल्टी सी मत बोलना। चुप, यह बोलो। अच्छा शालीनता के साथ, आचार्य जी शालीनता के साथ, आराम से कटियार साहब बताइए। सर इधर आइए कटियार साहब आइए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आपको कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर में पूजा नहीं करने देते। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग आचार्य जी और पब्लिक से भी, आचार्य जी आपसे भी और आपसे भी मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करते हैं ना। अगर हम एक मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई ताजमहल में जाकर के तेजो महल है जो ये लोग कह रहे हैं, उसमें जाकर गंगा जल चढ़ाया गया, तो वो सही है कि गलत है? एक सेकंड सर, नहीं मुद्दा डाइवर्ट नहीं, विक्रमादित्य जी मुद्दा डाइवर्ट नहीं सर, और मैं आऊंगा ही नहीं आपके पास। आपका माइक नहीं, इनको किसने मना किया? मैं इस बात को एंडोर्स नहीं कर सकता सर आचार्य जी। और देखिए सिर्फ समय खराब हो रहा है सर, सिर्फ आचार्य जी समय खराब हो रहा है, आचार्य जी सिर्फ समय खराब हो रहा है, सिर्फ समय खराब हो रहा है आचार्य जी, सिर्फ समय खराब हो रहा है। मैं आचार्य जी का माइक आप म्यूट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। छाया जी जरा बताइए, मैं वापस आऊंगा आपके पास सर, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लीजिए। छाया जी दोबारा बताइए मुझे इस बारे में। हिंदू महासभा उस बात को लेकर, स्टैंड को लेकर कायम है? मैं मौलाना जी से एक सवाल पूछना नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अपने स्टैंड को लेकर कायम है कि आप उसको तेजो महल ही मानते हैं? जी, तेजो महल शिव मंदिर मैंने बोला था, है और रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। एक सेकंड सर,
जो बाकी जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनको जरा अब आप थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए कि जो तेजो महालय का कॉन्सेप्ट आप जिसमें यकीन करते हैं, इसका आधार क्या है, ये कहाँ पढ़ा, ये किसने कहा? निश्चित बिल्कुल करूंगी मैं। मैं वही कहना चाह रही हूँ, ये मौलाना से मेरा वही सवाल था। देखिए नई पीढ़ी सामने बैठी हुई है। बिल्कुल ठीक है। नई पीढ़ी सामने बैठी है शायद जी, उनको जरा बताइए कि भाई कहाँ पढ़ा आपने कि वो ताजमहल नहीं तेजो महल है? नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा आस्था का मेरे आस्था का विषय है। आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ। ये मेरे आस्था का विषय है और मैं आपको एक एक साक्ष्य बता रही हूँ। सम्मान है आस्था का, छाया जी बिल्कुल सम्मान है। एक एक करके बातें करेंगे। आस्था का बिल्कुल सम्मान है और हर किसी को हक है अपनी आस्था के अनुसार काम करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि दशकों से विवाद में रहा है। इसमें कोर्ट केस चले हैं, इसमें मोहल्लों में आपस में लोगों की बहस हो जाती है। तो आप एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हैं जो ये मानती है कि भाई वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। तो जरा जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं इनको आप बताइए कि भाई अगर ना यकीन करते हैं तो यकीन करें कि भाई इनको क्या पढ़ना होगा, क्या देखना होगा, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं लिखा है। अच्छा, मुझे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि न्यायालय में निर्णय किस बेस पे होता है? साक्ष्यों के आधार पे होता है ना। मैं वही साक्ष्य बता रही हूँ आपको। आप जब एंट्री करेंगे तो आप सबसे ऊपर उनका गुम्मद देखेंगे तो कलश है और उसके नीचे आम का पत्ता टेढ़ा है, वो त्रिशूल का रूप ले रहा है। आप जब अंदर घुस रहे हो तो नक्कार खाना है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे देश में जितनी भी ईदगाह हैं, कोई नक्कार खाना तेजो महल के अलावा कहीं है? कहीं है? दूसरा आप सुनिए, दूसरा जितनी आप ही लोग दे सकते हैं जो ईदगाह और देश में बनी हुई है, क्या नदी किनारे कोई ईदगाह है? कभी नदी किनारे कोई ईदगाह नहीं होती। तो न्यायालय साक्ष्य मांगता है, उसी आधार पर निर्णय होता है। तो वही हमारा आधार है। पंडित जी आप कुछ कहना चाहते बताइए। मेरा निवेदन यह है कि अगर चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, हमारे धर्म में पृथ्वी पूजन सिखाया जाता है, तो हमारे यहाँ कोई काफिर नहीं है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, तो मस्जिद में भी जाके पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। ये हमारी हम प्रार्थना कर सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपमानित नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी, मान्यवर अभी बोल रहे थे, मेरी आपत्ति नहीं है कि किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, मंदिर को नहीं तोड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बोलूं, हमारे वैदिक बहुत सारे ग्रंथ हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। और चूंकि जी नष्ट करे, कौन से राजा ने करे? कोई मालूम है? कौन से राजा ने करे? आक्रांताओं ने कौन से आक्रांता ने करा? ये सवाल है, कौन से आक्रांता ने करा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड मुझसे क्यों झगड़ रहे पंडित जी? मुझसे क्यों झगड़ना है? एक सेकंड हाजिर खान साहब, हाजिर खान साहब। अच्छा उधर आपकी आवाज नहीं जा रही, एक सेकंड रुकिए। अलीमुद्दीन जी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ सर, एक सेकंड शांति के साथ। मैं बताना चाहता हूँ आपको त्यागी जी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने लाल मंदिर, जैन मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, ये तीनों मंदिर औरंगजेब ने बनवाए, लाल किले के सामने बनवाए, बने हुए। हम उसका सबूत दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं, वहाँ लिखी भी है। शॉर्ट कमेंट हाजिर खान साहब बताइए जरा। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आचार्य जी। देखिए, हमारा मुल्क आज़ादी के बाद 1947 के बाद, आज़ादी के बाद कानून बना 52 में, और ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। जैसे अखिलेश भाई कह रहे हैं कि इस देश को अगर आगे ले जाना है, जैसा कि प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं 2047 में ये भारत सबका दुनिया का गुरु बनेगा, तो इन जैसी सोच के खिलाफ अगर नहीं आप जाएंगे तो देश नहीं, वो आस्था है सर, आस्था है। आप उसको तथ्यों के साथ खंडित कीजिए। आस्था में उनके पास तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, हाई कोर्ट ने कर दी, पार्लियामेंट ने कर दी, जब ये उसकी नहीं माने। ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं। आचार्य जी अपनी बात आप रख दीजिए भाई कि इस मामले का अंत क्या है, ताकि कम से कम जो परस्पर प्यार है वो खराब ना हो। देखिए, मैं उसको उत्तर देता हूँ संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में देता हूँ। श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, ठीक है, ज्ञानव्यापी का विषय हो, उसमें कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, ये लोग मानने के लिए तैयार हैं। पक्की बात है, मानना भी चाहिए। मेरा केवल आप लोगों से प्रश्न है कि राम जन्मभूमि का विषय और ज्ञानव्यापी के विषय को आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते। और अंतिम बात, आप संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मेरे पास आखिरी 5 सेकंड बचे हैं। केवल ये कि संविधान बड़ा आपके लिए, कुरान बड़ी, इसका जवाब लोग दे दीजिए। ये बहस अलग है, ये बहस अलग है, और हम कोशिश करेंगे कि अपने किसी मुद्दे में, किसी चर्चा में इस बहस को लेकर भी आए। बहरहाल ताल ठोके में आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। एक सेकंड सर, ताल ठोके में आज की चर्चा को विराम देता हूँ। हालांकि ताल लगातार ठोकी जा रही है, हंगामा अभी है, कोर्ट क्या करता है देखना होगा।